नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक कलम का छोटा सा स्ट्रोक या बस एक एक्स्ट्रा जीरो कैसे किसी दस्तावेज को एक मामूली कागज से एक क्रिमिनल हथियार में बदल सकता है? आज हम इसी बारीक सी लाइन को समझने वाले हैं कि आखिर कब कोई डॉक्यूमेंट मिथ्या या फॉल्स कहलाता है और कब वो फोर्जरी यानी कूट रचना जैसा एक गंभीर अपराध बन जाता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक छोटा सा अंक, एक मामूली सा गोला, क्या ये किसी की जिंदगी में तूफान ला सकता है? असल में यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, जो हमें सीधे धोखे की दुनिया में लेकर जाएगा। देखिए, यहाँ एक बहुत ही साधारण सा दस्तावेज है, एक प्रॉमिसरी नोट। इसमें 10,000 रुपए देने का वादा किया गया है। पहली नजर में तो सब कुछ बिल्कुल सीधा और साफ लग रहा है ना? एक नॉर्मल फाइनेंशियल लेन देन। लेकिन बस एक जीरो और जोड़ दीजिए और इस डॉक्यूमेंट का मतलब पूरी तरह बदल जाता है। 10,000 रुपए अब 1 लाख बन चुके हैं। यही छोटा सा बदलाव, यही हेरफेर हमारे आज के टॉपिक का सार है कि कैसे एक दस्तावेज में किया गया अवैध बदलाव एक अपराध को जन्म देता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं। इससे पहले कि हम कूट रचना जैसे बड़े अपराध तक पहुंचें, हमें उस चीज को समझना होगा जो इसके बिल्कुल सेंटर में है, एक मिथ्या दस्तावेज। आखिर ये होता क्या है? कानून के हिसाब से एक मिथ्या दस्तावेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसमें गलत जानकारी है। नहीं, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसे बेईमानी से इस तरह बनाया गया है कि देखने वाले को लगे कि इसे किसी और ने बनाया है या किसी और के अधिकार से बनाया है। असल में ये डॉक्यूमेंट की पहचान के साथ ही एक धोखा है। कानून बताता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट 3 खास तरीकों से मिथ्या बन सकता है। पहला, जब कोई झूठा अधिकार दिखाकर किसी और के नाम पर साइन कर दे। दूसरा, जब किसी पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट में बेईमानी से कोई बदलाव कर दिया जाए, जैसे कि अमाउंट बदल देना। और तीसरा, जब किसी ऐसे इंसान से साइन करवा लिए जाएं जो नशे या धोखे की वजह से समझ ही नहीं पा रहा कि वो किस चीज पर साइन कर रहा है। असल जिंदगी में इसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे किसी और के नाम पर नकली कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लेना या किसी डिजिटल फाइल पर गलत ई साइन लगा देना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई इंसान अपना ही नाम साइन करके भी अपराध कर सकता है अगर उसका इरादा लोगों को यह धोखा देना हो कि ये उसी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। एक मिथ्या दस्तावेज बनाना, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इसे कूट रचना यानी फोर्जरी का अपराध बनाने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है, और वो चीज है इरादा। तो यहां पर 2 अलग अलग चीजें हैं, इन्हें समझना जरूरी है। एक है मिथ्या दस्तावेज बनाने का काम यानी दी एक्ट, और दूसरा है उस दस्तावेज को नुकसान पहुंचाने या धोखा देने के इरादे से बनाना यानी दी इंटेंट। और यही बुरा इरादा इस काम को एक गंभीर अपराध यानी कूट रचना में बदल देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब कोई मिथ्या दस्तावेज इस इरादे से बनाया जाता है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा, कोई झूठा क्लेम किया जाएगा या किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी, तब जाकर वो कूट रचना कहलाता है। यहां क्यों किया गया, ये क्या किया गया से ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन ये धोखाधड़ी सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है। धोखे के ठीक यही सिद्धांत फिजिकल प्रोडक्ट्स और सामानों पर भी लागू होते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। संपत्ति चिन्ह को आप किसी ब्रांड के लोगो की तरह समझ सकते हैं। ये एक निशान है जो बताता है कि इस चीज का मालिक कौन है। ये किसी प्रोडक्ट की पहचान और उसके मालिक के अधिकार का सिंबल है। और बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स की तरह ही इन चिन्हों से छेड़छाड़ करना भी एक अपराध है। किसी प्रोडक्ट पर नकली ब्रांड का लोगो लगाना या फिर असली लोगो को हटा देना या बिगाड़ देना, ये सब कानून की नज़र में नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है, क्योंकि इससे न सिर्फ ग्राहकों को धोखा मिलता है बल्कि असली ब्रांड की इज्जत को भी चोट पहुंचती है। अब जब हमने अपराध को समझ लिया है तो इसके नतीजों पर, इसके परिणामों पर नजर डालना भी बहुत जरूरी है। कानून इन हरकतों को बहुत गंभीरता से लेता है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। हम यहाँ छोटी मोटी भूल चूक की बात नहीं कर रहे हैं। ये जानबूझकर किए गए आपराधिक काम हैं जिनके लिए सजा तय है। इन अपराधों के लिए कानून में सजा का प्रावधान है। सामान्य कूट रचना के लिए 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, जबकि संपत्ति चिन्हों से छेड़छाड़ या उनके गलत इस्तेमाल के लिए 1 साल तक की सजा हो सकती है। तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है, कानून की नज़र में सिर्फ काम ही नहीं बल्कि उस काम के पीछे का इरादा सबसे ज्यादा मायने रखता है।
यही नुकसान पहुंचाने का इरादा एक साधारण से दिखने वाले काम को एक गंभीर अपराध में बदल देता है। और ये हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के डिजिटल दुनिया में जहां डीप फेक और ऑनलाइन धोखाधड़ी हर दिन बढ़ रही है, हम असली और नकली के बीच फर्क कैसे करेंगे? प्रामाणिकता के ये कानूनी सिद्धांत अब शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। इस पर जरूर सोचिए।